हेलो एवरीवन, 10th क्लास स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में आपके लिए अपलोड किए हैं बच्चे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके चैप्टर रिप्रोडक्शन में से बार बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में। इस वीडियो की फर्स्ट वॉल्यूम है ये, जिसमें मैं आपको रिप्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चंस दूंगी। इसके बाद सेकेंड वॉल्यूम में और क्वेश्चंस ऐड करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ फ्लावरिंग प्लांट summarize the events that take place after fertilization। आपसे पूछा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावरिंग प्लांट्स में जो जो चेंजेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो आपने बताने हैं, समराइज करने। तो बेटर है आप इस आंसर को पैराग्राफ्स में ना लिखकर पॉइंट्स में लिखेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेटा फर्स्ट चेंज जो होता है दैट इज द zygote divides several times to form an embryo। यानी कि जो जाइगोट बना है with the fusion of male and female gametes, that zygote divides into several times in order to form an embryo within the ovule। सेकेंड चेंज जो होगा, पहले तो जाइगोट में डिविजन्स होगी बहुत सारी। सेकेंडली जो आपका ओव्यूल है वो डेवलप हो जाएगा, अपने चारों तरफ डेवलप करेगा वो एक टफ कोटिंग, जिसको आप सीड्स के रूप में देखते हो, है ना। फ्रूट्स में आप सीड्स देखते हो, तो सीड का जो कोट है वो ओव्यूल का कोट है। ओके, so simply the ovule develops a tough coat and gradually turns into a seed। और जो आपका ओवरी वाला पोर्शन है, पहले भी मैं बहुत बार आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वो किस में ग्रो हो जाता है, राइपन होता है इन अ फॉर्म ऑफ फ्रूट। ओवरी चेंजेस इनटू सीड, नो, ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड एंड ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। तो दो चेंजेस बहुत सिंपल है। पहला आपने ध्यान में रखना है कि जाइगोट में सेवरल टाइम्स डिविजन्स होंगी और हमारे पास जो बनकर निकलेगा वो होगा एम्ब्रियो, और उसकी प्लेस कहाँ है, विद इन द ओव्यूल। ओके, क्योंकि जाइगोट भी कहाँ बना था हमारा, विद इन द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देन नेक्स्ट याद रखोगे आप, ओव्यूल डेवलप होता है सीड में और ओवरी ग्रो होती है फ्रूट की फॉर्म में। मीनवाइल द पेटल्स हैं, जो सेपल्स हैं, स्टेमन्स हैं, स्टाइल एंड स्टिग्मा है, वो आपका कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, डिसअपियर हो जाएंगे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। Now next in question number 2, what changes occur in the uterus before fertilization? यानी फर्टिलाइजेशन के पहले यूट्रस में क्या चेंजेस आते हैं। सिंपल सी बात है, जो आपकी यूट्रस की लाइनिंग है वो थिक हो जाएगी एंड इट बिकम्स स्पॉन्जी बिफोर फर्टिलाइजेशन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन बोर्ड में 3 साल से रिपीट हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वेयर इज द जाइगोट लोकेटेड। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने किया, जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन कहाँ लोकेट होता है, दैट इज लोकेटेड इन द ओव्यूल। ओके,
तो यही आपसे इस क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है, वेयर इज द जाइगोट लोकेटेड इन द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ऑब्वियस है, जाइगोट है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही बनेगा। और कहाँ लोकेटेड होता है फ्लावर में? ओव्यूल में। ठीक है, ओव्यूल आपका किसके अंदर है? ओवरी के अंदर। ये वीडियो मैंने बेटा आपके लिए इसलिए बनाई है ताकि थोड़ी आपको हेल्प मिले कि एग्जाम्स के पहले आपने चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं उनको एक थॉरली रीडिंग देकर आप बैठिएगा। क्योंकि जब आप बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों की तैयारी करके जाते हो पेपर देने और क्वेश्चंस इतने सारे सिलेबस में से छटकर आपके सामने आते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आप कंफ्यूज हो। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2012 में देन 2014 में रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं पार्ट्स और ऑर्गन्स के नेम। किस केस में? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में। Which parts or organs of the human reproductive system perform the following functions? ए पार्ट में आपसे पूछा गया है प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड्स to provide a medium for transport for sperms। यानी फ्लूइड्स की प्रोडक्शन कहाँ होती है जिसमें स्पर्म्स जो है आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसके थ्रू? तो बेटा वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव मेल सिस्टम में प्रेजेंट है, दैट इज सेमिनल वेसिकल्स, कॉपर्स ग्लैंड्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये आपने याद ही कर लेना है कि ये जो फ्लूइड फॉर्मेशन है ये कहां पर होती है, जिसको आप सीमेन भी बोलते हो। बी पार्ट में बेटा पूछा गया है आपसे प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड टू एम्ब्रियो। मदर्स ब्लड में से एम्ब्रियो को कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है सिस्टम का, दैट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से सारी न्यूट्रिशन मिलती है मदर्स ब्लड में से एम्ब्रियो को। सी पार्ट में आपसे पूछा गया है प्रोडक्शन ऑफ एग्स कहाँ होती है, यानी कि फीमेल जर्म सेल की बात हो रही है यहाँ पे। हमारी ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं एग्स। अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर आपसे पूछी जाए ह्यूमन बींग्स में, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, दैट इज फैलोपियन
ट्यूब, जिसको आप ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमेशा याद रखें, फर्टिलाइजेशन साइट जो है दैट इज योर फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट इन फीमेल्स। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5, which organ is responsible for implantation of zygote? जो फर्टिलाइज होने के बाद स्पर्म और एग जब फर्टिलाइज होते हैं फैलोपियन ट्यूब में, जिसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होती है, ये जाइगोट जो है वो किस ऑर्गन में इम्प्लांट होता है? तो योर आंसर इज यूट्रस। ये बात हम कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। यूट्रस इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 2 फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब। बेटा यहां पर आपको फैलोपियन ट्यूब के 2 फंक्शंस बताने हैं। जैसे मैंने अभी बताया, फैलोपियन ट्यूब क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां पे स्पर्म और एग फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन होती है। तो पहला फंक्शन क्या है फैलोपियन ट्यूब का? याद रखोगे, इट ट्रांसफर्स द ओवा और एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। ओके, ओवरी से यूट्रस में ओवा और एग को लाने का काम कौन करता है? फैलोपियन ट्यूब। दूसरा फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां आपका ओवा या जिसे हम एग कह रहे हैं, फीमेल जर्म सेल, ये फर्टिलाइज होगा स्पर्म के साथ। These questions are very important। आपके 7 years सैंपल पेपर में जो बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं, वहां से मैंने सिलेक्ट किए हैं चैप्टर वाइज। आई होप आपको इससे डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट एनी 2 कॉमन pubertal changes that appear in both boys and girls। अब यहां सेपरेटली आपसे कुछ नहीं पूछा गया, सिंपली आपको क्या बताना है कि कॉमन चेंजेस बताने हैं ड्यूरिंग पुबर्टी पीरियड जो होते हैं, बोथ इन बॉयज एज वेल एज गर्ल्स। तो वो कॉमन चेंजेस कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट इज अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर्स। ये दोनों बॉयज और गर्ल्स में देखने को मिलते हैं चेंजेस ड्यूरिंग पुबर्टी। देन स्किन बिकम्स ऑयली इन बोथ द genders। Skin becomes oily and may develop pimples। Okay, both these are common pubertal changes that appear in both boys and girls। Next is question number 7, what is the role of the seminal vesicles and the prostate
ग्लैंड। यहाँ आपने रोल बताना है किस ऑर्गन का। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल्स बेटा, जैसे मैंने पहले भी बताया, फ्लूइड फॉर्मेशन करता है जिसमें कि जो हमारा मेल जर्म सेल है स्पर्म, उसकी मूवमेंट होती है प्रॉपर। सेमिनल वेसिकल्स and the prostate gland, what they add their secretions, जो फ्लूइड जो सीमेन वो ऐड करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा स्पर्म मेल जर्म सेल है, दे आर नाउ इन अ फ्लूइड, और इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? सीमेन। तो सीमेन which makes their transport easy, यानी कि स्पर्म को मूव करना और भी आसान हो जाता है इस फ्लूइड में। And this fluid also provides nutrition, यानी जिन न्यूट्रिएंट्स की, जिस एनर्जी की जरूरत होती है स्पर्म्स को, वो एनर्जी, वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है ये फ्लूइड, जो कि किसके थ्रू सिक्रीट हुआ है? सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड में से। अगेन मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, दीज क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम योर प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन। Next is question number 8. What are the changes seen in girls at the time of puberty? पिछले क्वेश्चन में मैंने कॉमन चेंजेस की बात की थी, बोथ इन बॉयज एंड गर्ल्स में। इस क्वेश्चन में हम सिर्फ बात करेंगे गर्ल्स में, क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग पुबर्टी। ये आपके कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं है बेटा इस वीडियो में, ये वॉल्यूम 1 है। इसके बाद और क्वेश्चंस आपको ऐड करवाऊंगी मैं, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। एक बार एग्जाम से पहले जस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, डेफिनेटली यू विल गेट देम इन योर बोर्ड एग्जाम्स, because these are the questions which are repeated time and time again. First one is breast size begins to increase in girls. They begin to menstruate, menstruation cycle पढ़ा हुआ है आपने चैप्टर में। Then growth of pubic hair take place. Skin becomes oily. This character you can see in boys also. Next is question number 9. In this question, you have to list some categories of
contraceptive methods. What are contraceptive methods? एक बार याद दिला दूं, हमें जाइगोट नहीं चाहिए, ओके, बेबी नहीं चाहिए। बेबी बर्थ को रोकने के लिए, जाइगोट फॉर्मेशन को रोकने के लिए जो मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं उनको हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बोलते हैं। नाउ स्टेट इन ब्रीफ 3 advantages of adopting such methods. इन प्रिवेंटिव मेथड्स को अडॉप्ट करने के हमने एडवांटेजेस भी देने हैं इस क्वेश्चन में। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सम कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर, आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक में कुछ पढ़े हैं, कुछ में और इसमें ऐड करूंगी सो दैट जो चेकर है वो आपका कहीं से भी मार्क जो है वो डिडक्ट ना कर सके। First one is, as you familiar with the barrier method, it is also given in your NCERT book. For example, condoms are used for this purpose. Second one is surgical method. Again, it is also mentioned there. Third one is withdrawal method. Withdrawal method means जो स्पर्म्स हैं वो इजेक्ट नहीं होंगे फीमेल बॉडी में, they were ejected outside the system. This is known as withdrawal method. Then calendar method is there. The sexual intercourse is done in safer days. Hormonal method. Hormones को control करके we can avoid the pregnancy. Then IUCD, copper T, loop method. All these are contraceptive methods. Now write down 3 advantages of these methods. Firstly, they helps in maintaining health of women. Very important, because a lot of energy is used in giving birth to babies. Secondly, these methods helps in preventing STDs, sexual transmitted diseases, especially like AIDS. What is the full form of AIDS? Acquired amino deficiency syndrome. Third and the last advantage, helps in birth control. We can control our population by using these contraceptive methods.